2। देखिए हम डिस्कस कर रहे थे किसके बारे में, वॉइस के बारे में, ठीक है। वॉइस के हमने कुछ बेसिक रूल पढ़े थे और वॉइस के बारे में पढ़ा था, इसे एग्जीक्यूट कैसे किया जाता है। हमने पढ़ा था कि वॉइस के अंदर हम वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज ज़्यादा से ज़्यादा सीखेंगे कि वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज कैसे करेंगे, ठीक है। हमने हमारा रूल नंबर 1 डिस्कस किया था, आज हम डिस्कस करेंगे हमारा रूल नंबर 2। देखिए रूल नंबर 2 क्या कहता है कि अगर किसी सेंटेंस में बनावट में ये है, ठीक है, ऑब्जेक्ट वर्ब की सेकंड फॉर्म आई, डिड आई, ठीक है, तो ये सारा सेक्शन जब हम लेके जाते हैं तो होता क्या है कि ऑब्जेक्ट तो यहाँ आएगा और सेकंड फॉर्म को रिप्लेस करने के लिए क्या आएगा, यहाँ पे वाज वर का यूज होगा और उसके बाद हम लोग थर्ड फॉर्म यूज कर लेते हैं, ठीक है। और उसके बाद क्या आएगा, हमारा बाय आएगा और फिर हमारा जो गिवन था वो सब्जेक्ट हम यूज करेंगे, ठीक है। ये तो था हमारा कॉन्सेप्ट। अब ये चीज अप्लाई कैसे होगी वो हम अब सीखेंगे। देखिए अप्लाई कैसे करेंगे, हमने एक एग्जांपल लिया कि यू डिड इट, ठीक है। डिड यहाँ पे मेन वर्ब है, यहाँ वो नोट के साथ आती है और एक डिड आएगी हमारी इंटरोगेटिव में, ठीक है, जिसमें स्ट्रक्चर ये होगा, ये हमें ध्यान रखना है, ठीक है। तो देखते हैं, ये सिंपल है, ये सब्जेक्ट हो गया, यहाँ ये एज अ वर्ब की सेकंड फॉर्म आ रही है, ठीक है। इस चीज का हमें ध्यान रखना है। तो हम क्या करेंगे, जब से कन्वर्ट करने जाएंगे तो इट को हम कहाँ रखेंगे, यहाँ पुट करेंगे, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे सेकंड फॉर्म है तो सेकंड फॉर्म दे दी, अब सेंटेंस की रिक्वायरमेंट पूरी, अब वॉइस बना सकते हैं, वाज डन बाय यू, ठीक है। अगर यही सेंटेंस सेम सेंटेंस डिटो नेगेटिव में होता है, ये हमारा किस में है, पॉजिटिव में है। अगर इसी सेंटेंस को हम नेगेटिव में लिखते तो देखिए भाई कैसे लिखते हैं, यू डिड नॉट डू इट, और फिर इसके बारे में कहा जाता भाई इसका क्या बनाइए आप, पैसिव बनाइए। तो पैसिव की कंडीशन में जब इसे कन्वर्ट करेंगे तो होगा क्या, इट आएगा, उसके बाद इट के बाद हमारा फिर से क्या आएगा, वॉज आएगा, और वॉज के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम हमारी ये नोट को कंटिन्यू करेंगे क्योंकि नेगेटिव तो रहेगा ना भाई, कंडीशन थोड़ी ना बदलेगी, सेंटेंस नेगेटिव है तो नेगेटिव में रहेगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा वर्ब की थर्ड फॉर्म पुट करेंगे, डन, फिर क्या आएगा बाय, और फिर उसके बाद क्या आएगा यू और फुल स्टॉप, ठीक है। थर्ड वर्जन इसी का क्या होगा, थर्ड वर्जन होता है कि वो अगर ये कहे डिड यू डू इट और साइन ऑफ इंटरोगेशन यहाँ पुट कर दिया जाए, अब पर्सनवाचक हो गया ना। देखिए अब वही करना है हमें, इट को यहाँ लेके आए, अब इट के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या आती है, वाज, तो हमने वाज को पुट कर दिया, वाज इट, और फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा, डन, फिर बाय, फिर यू, और साइन ऑफ इंटरोगेशन कंटिन्यू रहेगा भाई, साइन ऑफ इंटरोगेशन नहीं हटाना है। कभी आप लोग ये सोचो साइन ऑफ इंटरोगेशन को हटा देंगे, ऐसा नहीं है, ठीक है, वो कंडीशन बनी रहेगी। चलिए कुछ और एग्जांपल समझते हैं। हमारा नेक्स्ट एग्जांपल, ठीक है, देखिए दे लाइक यू। अब देखिए ये है हमारी सेकंड फॉर्म। अब कईयों को ये डाउट होगा सर सेकंड फॉर्म कैसे पता चलेगी। देखिए भाई थर्ड फॉर्म हमेशा किसी के साथ आएगी, थर्ड फॉर्म के साथ हेल्पिंग वर्ब जरूर होती है, लेकिन सेकंड फॉर्म सिंगल रहती है, हमेशा फ्री होती है वो, ठीक है। तो इसका हम बनाएंगे तो क्या बनेगा, देखिए इसे यहाँ लेके आए, यू लिखा हमने, और यू के बाद ये सेकंड फॉर्म को रिप्लेस किससे करेंगे, वर से कर देंगे, वर यू, और यहाँ पे अब की थर्ड फॉर्म को पुट करेंगे लाइक्ड, फिर बाय, और फिर दे किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, डन में, ठीक है। बेसिक्स ऑफ इंटर ज्यादा हमें सोचना नहीं है। चलिए नेगेटिव में देखते हैं, अगर इसी सेंटेंस को हम किसमें कन्वर्ट करें, नेगेटिव में कन्वर्ट करें तो नेगेटिव में क्या हो जाएगा, दे डिड नॉट लाइक, ध्यान रखना डिड के बाद हमेशा फर्स्ट फॉर्म आएगी, लाइक यू, फुल स्टॉप,
ठीक है। अब इसी चीज को अप्लाई कैसे करेंगे वो देखते हैं। u को यहाँ लेके आएंगे और u के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी हमारी, वर आ जाएगी, और नॉट तो रहेगा, ठीक है। उसके बाद क्या आएगा, लाइक आएगा, और लाइक के बाद क्या आएगा, बाय, और फिर क्या आएगा, देन, ठीक है। चलिए, ये तो क्या नेगेटिव। इंटरोगेटिव का फंडा और समझते हैं। देखिए इंटरोगेटिव में कैसे जाएगा, डिड दे लाइक यू एंड साइन ऑफ इंटरोगेशन इसके अंत में आ गया। अब देखते हैं इसे अप्लाई कैसे करते हैं भाई हम। अप्लाई देखिए यहाँ पे क्या आएगा, वर आएगा, क्योंकि यू के अकॉर्डिंग यहाँ पे वर आएगा, ठीक है। और फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा, लाइक्ड बाय देम, ठीक है। अब इसी रूल को हमें अगर रटना ना हो तो ध्यान रखो भाई, एक बेसिक सा स्ट्रक्चर होता है। क्या होता है कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को फर्स्ट फॉर्म, किसकी फर्स्ट फॉर्म से, बी की फर्स्ट फॉर्म से रिप्लेस किया जाता है वॉइस में। वर्ब की सेकंड फॉर्म को भी किससे रिप्लेस देंगे, सेकंड फॉर्म से। किसकी सेकंड फॉर्म, ये देखिए बी की सेकंड फॉर्म से, ठीक है। थर्ड फॉर्म को थर्ड फॉर्म से रिप्लेसमेंट करते हैं। रिप्लेसमेंट का फंडा है सारा, बी के साथ रिप्लेस होंगी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, नेक्स्ट रूल हमारा क्या कहता है, कैसे उसे एग्जीक्यूट किया जाएगा, कैसे पेपर्स में होता है। लेट्स सी द एग्जांपल्स। बेसिक सिंपल से एग्जांपल करेंगे, ठीक है, क्योंकि हमें ज्यादा से ज्यादा रूल्स समझेंगे कि कैसे अप्लाई होते हैं। हार्डर तो फिर हम खुद बना लेंगे। चलिए नेक्स्ट रूल की बात करते हैं। होता क्या है नेक्स्ट रूल में, सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट के बाद इज, एम, आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। ये अप्लाई किया जाएगा। इसी में हम हमारे सेकंड फॉर्म को भी, सेकंड फंडा भी रिप्लेस कर लेते हैं कि भाई वाजवर आ जाए, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी हो, फिर क्या हो हमारा ऑब्जेक्ट हो। तो अब हमें पता है कि यार वॉइस में तो थर्ड फॉर्म यूज होती है, लेकिन थर्ड फॉर्म के साथ तो भाई साहब चिपक गए आईएनजी। अब आईएनजी को हटाएंगे ना, तो हम क्या करेंगे, आईएनजी को हटाने के लिए तो इसमें हम जाते हैं, तो रूल क्या बन जाता है, हमें कहा जाता है भाई बटू आईएनजी आएगा, भाई सिंपल सा लॉजिक है। वर्ब की थर्ड फॉर्म बनाने के लिए आईएनजी हटाएंगे। आईएनजी हटाने के लिए क्या करते हैं, दोनों ही सिचुएशंस में सब्जेक्ट यहाँ पे आएगा, क्या भाई ऑब्जेक्ट आएगा, क्योंकि ऑब्जेक्ट को फर्स्ट लिखेंगे। ऑब्जेक्ट आएगा, ऑब्जेक्ट के बाद हमारी क्या आएगी, हेल्पिंग वर्ब जो भी है, चाहे वो इज एम है चाहे कुछ भी है, और फिर क्या लगाएंगे, बीइंग लगाएंगे, क्योंकि आईएनजी को हटाना है ना हमें। जो आईएनजी गिवन है वो हटाएंगे तभी तो थर्ड फॉर्म मिलेगी, फर्स्ट फॉर्म की थर्ड फॉर्म कन्वर्ट करेंगे। और यहाँ पे पुट करेंगे हम थर्ड फॉर्म, फिर आएगा हमारा बाय, और उसके बाद हमारा जो भी सब्जेक्ट गिवन था वो हम सब्जेक्ट यहाँ पे यूज कर सकते हैं, ठीक है। इन दोनों का ही फंडा ये कन्वर्ट होगा, क्योंकि दोनों में आईएनजी है, दोनों में है तो दोनों के साथ ऐसा होगा। देखिए अब यही चीज एग्जाम में देखते हैं, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे पूछी जाती है, ठीक है। देखिए यू आर टेकिंग वाटर, ठीक है, हो गया। अब इसी चीज को कैसे अप्लाई किया जाता है, देखिए वाटर, वाटर के साथ देखिए क्या आएगा, इज, क्योंकि जो यहाँ पे ऑब्जेक्ट होगा हेल्पिंग वर्ब उसके अकॉर्डिंग चेंज होगी। आईएनजी हटाएंगे तभी तो इसका कुछ हो सकता है, तो आईएनजी को हमने क्या कर दिया, थोड़ी देर के लिए हटा दिया, ले भाई हट तू यहाँ से, तेरा काम खत्म हो गया। बी, अब हमारी वर्ब क्या होगी, फ्री, और तुम्हें पता है जब हम फ्री होते हैं तो हम किसी में भी कन्वर्ट हो सकते हैं, ठीक है। वो कहते नहीं खाली दिमाग हो जाए तो कुछ भी कर सकता है, तो हम फ्री होंगे तो हम कुछ ना कुछ दिमाग का तो करेंगे, तो हमने दिमाग का करना है, क्या करना है, थर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर देना है। हमने थर्ड फॉर्म में से कन्वर्ट कर दिया, क्या हो गया, वाटर इज बीइंग टेकन बाय यू, ठीक है। दूसरा सेक्शन देखते हैं, इसी के साथ देखते हैं कि भाई ही वॉज टेकिंग वाटर, ठीक है। अब हम करेंगे क्या कि वाटर को हमने यहां पुट कर दिया, वाटर के साथ क्या आएगा, वाज, वाज वाले में वाज रहेगा, ठीक है। वाटर वाज बीन टेकन बाय हिम,
ठीक है, तो इसके अंदर ये कंडीशन होगी। चलिए कुछ और एग्जांपल्स लिखते हैं, थोड़े और एग्जांपल चेंज करके लिखते हैं, क्योंकि हो सकता है इनसे समझ में ना आए, हम इतने एक्सपर्ट तो होते नहीं हैं, ठीक है, धीरे धीरे सीखेंगे। चलिए कुछ और एग्जांपल्स करते हैं, लेट्स डू सम मोर एग्जांपल्स। के वर यू रीडिंग ए बुक, और ये लिख दिया इन्होंने साइंटिफिक इंटरप्रिटेशन, ठीक है, मैंने लिख दिया है। वीडियो को पॉज करके आप लोग खुद करके देखना जो कर सकते हैं, ठीक है, आराम से जो बना सकते हैं बिल्कुल बनाओ, साथ साथ सीखते जाना, क्योंकि रूल हम एग्जीक्यूट कर चुके हैं, क्योंकि बहुत सारे ग्रामेटिकली दिक्कतें हैं हमारे कुछ ऐसे कुछ नमूने बेचारे ग्रामर में थोड़े से हाथ तक होते हैं बेचारों के, बार बार समझाना पड़ता है, कोई नहीं सीखेंगे, ग्रामर ही तो है। बुक, उसके बाद क्या आएगा, वाज, सॉरी ये था हमारा क्या, ये था क्या हमारा इंटररोगेटिव। इंटररोगेटिव में यहाँ पे सब्जेक्ट की जगह पे यहाँ पे लिखेंगे हम, किसे लिखेंगे, ए बुक। अब ए बुक के अकॉर्डिंग वर्ड तो रह नहीं सकता, क्या आएगा, वाज, ए बुक वाज, और बीइंग कहाँ यूज होगा भाई, यहाँ यूज होगा, ये ध्यान रखना, कभी शुरुआत में ले आओ आप लोग बीइंग सब्जेक्ट के बाद, और फिर रीड इज थर्ड फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, स्पेलिंग सेम होती है, बोला जाता है दैट, बट स्पेलिंग सेम होती है भाई। उसके बाद क्या आएगा, बाय, फिर क्या आएगा, यू, साइन ऑफ इंटररोगेशन कंटिन्यू करेगा। इस चीज का हमें ध्यान रखना है, ठीक है, कभी आप हटा के खड़े हो जाओगे, नहीं भाई ऐसा कैसे हो गया, हटाओ इसे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट कंडीशन देखते हैं, अगला एग्जांपल समझते हैं, ठीक है, पहले आप लोग खुद करना, एम आई telling you, ठीक है, पहले आप लोग इसे खुद ट्राई करो, फिर हम देखेंगे, ठीक है, आराम से वीडियो को रोकना, रोकने के बाद खुद लिखना। बहुत सारे के लिए तो बहुत आसान होगा, आप देखते ही बना देंगे, बहुत सारे को थोड़ी सी दिक्कतें आएंगी, बट करना ट्राई करोगे तभी है, ठीक है। ओके, यू को हम यहाँ लेके आए, अब यू के साथ हम तो आ नहीं सकता, क्या आएगा, आर यू, आईएनजी भाई साहब के हटाने पड़ेंगे तभी तो थर्ड फॉर्म में जाएगा। Are you being told by me, और साइन ऑफ इंटरोगेशन आएगा लास्ट में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट अगला कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं, ठीक है, मिक्सअप करके देखेंगे दोनों के कैसे आएंगे, ठीक है। चलिए भाई देखते हैं मिक्स करके लास्ट दो एग्जांपल्स, लास्ट टू एग्जांपल्स, ठीक है। देखिए, he was not cooking my food, फुल स्टॉप, नेगेटिव में आ गया, अब भी कहाँ लगेगा ये हमें सोचना पड़ेगा। चलिए देखते हैं, माई को यहाँ लेके आए, माई फूड, ठीक है, माई फूड के साथ तो वाज से ही काम चल जाएगा। नॉट भाई साहब यही रहेंगे, ठीक है, नॉट भाई साहब नहीं हटा सकते हैं। कभी आप ये सोचो वाज बीइंग नॉट, नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता, नॉट यही बना रहेगा। नॉट की खास बात वो हमेशा हेल्पिंग वर्ब से चिपक के रहते हैं, जैसे हम कितने बड़े हो जाओ, हमारे घर वालों से चिपक के ही रहेंगे, ठीक है, छोड़ के नहीं जाएंगे। रहना गांव में, गांव से बाहर निकलना नहीं है, ठीक है, गांव में शहर में बस कब्जा कर लो, यहाँ पे फैल जाओ, ठीक है। कुक्ड, सॉरी, क्योंकि आईएनजी भी तो हटाएंगे तो यहाँ पे हम क्या लेके आएंगे, बीइंग को लेके आएंगे, फिर हमारी वर्ब हो गई आजाद, आजाद होते हैं, उसमें क्या किया, थर्ड फॉर्म में कन्वर्जन कर लिया अपना, फिर क्या होगी, कुक्ड, फिर क्या आएगा, बाय, और उसके बाद हम यूज किसका करेंगे, इनका, ठीक है। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ बढ़ते हैं, और नेक्स्ट एग्जांपल ये रहा, he is not cooking my food। खाली सिंपल सा हमने थोड़ा सा बदलाव किया है, क्या किया कि हमने खाली हेल्पिंग वर्ब चेंज कर दी, तो उसके अकॉर्डिंग थोड़ा सा आसान हो जाएगा आप लोगों के समझ लिए, समझना और बनाना भी आसान। वीडियो को पोस्ट करके बना लेना, ठीक है। माय फूड इज
नॉट भाई साहब यहीं रहेंगे, उसे कहीं नहीं जाना है। और हम किसे आज़ाद करेंगे, हमारी फॉर्म को आज़ाद कर दिया। फॉर्म आज़ाद होते ही हम क्या करेंगे, ये भाई धमाका कर दिया हमने, फिर क्या आएगा, बाय आएगा, और उसके बाद हम किसका यूज करेंगे, हिम का यूज कर देंगे। ठीक है, तो ये तो हमारा आईएनजी वाला फंडा कि आईएनजी में कैसे किया जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले रूल की तरफ। अगला रूल क्या कहता है, देखिए भाई, बात करें नेक्स्ट रूल की, तो नेक्स्ट रूल में होता क्या है भाई, एक तो हो गया हमारा सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद देखिए तीन चीजें आती हैं, हैड, हैज एंड हैव। अच्छा, इन तीनों की खास बात हम सबको बताऊंगी, नहीं पता है तो फिर सुनिए, आप लोग महान हो यार, आप लोगों को बताऊंगी। ठीक है, हैड, हैज, हैव, इन तीनों की खास बात, इन तीनों के बाद होती है वर्ब की थर्ड फॉर्म, और उसके बाद हमारा क्या आता है, ऑब्जेक्ट आता है। ठीक है, इसका जब पैसिव वॉइस बनाया जाता है तो पंगे हो गए यार, वर्ब की थर्ड फॉर्म तो ऑलरेडी गिवन है। लेकिन नहीं भाई, एक बार तो हमारा फर्ज बनता है, वर्ब को आजादी देंगे कि जाओ, जैसे हमारे पेरेंट्स हमें प्लस 2 के बाद आजादी देते हैं कि जा बेटा जी ले अपनी जिंदगी, कुछ फिर भी नहीं देते। ठीक है, तो हम करेंगे क्या, इस ऑब्जेक्ट को यहाँ पुट करेंगे। ठीक है, ऑब्जेक्ट आ गया, ऑब्जेक्ट के बाद में क्या आएगा, जो भी कंडीशन गिवन है यार, हैड, हैज, हैव, ये लिखेंगे, और उसके बाद ध्यान, हमें वर्ब की थर्ड फॉर्म को आजादी देनी है, और आजादी देने की हमारी बी की फॉर्म काम करती है, दे दी आजादी, जा बेटा जी ले अपनी जिंदगी। और यहाँ पे क्या आ गया, हमारी वर्ब की थर्ड फॉर्म, और फिर क्या आएगा, हमारा बाय आएगा, और उसके बाद हमारा गिवन सब्जेक्ट, जो भी सब्जेक्ट गिवन है वो आ जाएगा हमारा। ठीक है, चलिए देखते हैं कैसे होगा। देखिए, दिस वर्क हैज, बड़ी कैसे बनाएगा, सॉरी, चलो देखते हैं। राम हैज डन दिस वर्क एंड फुल स्टॉप। ठीक है, ये रहा भाई साहब हमारा ऑब्जेक्ट। यहां लिखेंगे दिस का क्या रहेगा, दिस रहेगा, दैट मत करना। मुझे पता है बहुत सारे हमारे इतने महान इंसान हैं जो दिस का दैट कन्वर्जन कर जाते हैं, दादा वो नरेशन में होता है, यहाँ नहीं होता। ठीक है, दिस वर्क हैज बीन लगाएंगे, क्यों भाई, हमें एक बार तो आजादी दे दी है ना। ठीक है, हम हर चीज में आजादी देते हैं, एक बार तो दे के देखते हैं क्या करता है सामने वाला। ठीक है, फ्रीडम देते हैं, तो हमने फ्रीडम दे दी, हमारी वर्ब की थर्ड फॉर्म ले ली कर दी, तो ये भाग की किसमें कन्वर्ट हो गया, वॉइस में कन्वर्ट हो गया, और फिर क्या किया इसने, बाय, और फिर क्या आएगा, राम। ठीक है, चलिए नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं कि भाई, यू हैव टोल्ड मी, फुल स्टॉप। अब इसी चीज को हम कैसे अप्लाई करेंगे, देखिए ये जो है आई यहाँ आ गया, आई के साथ है तो आ नहीं सकता, क्या आएगा, सॉरी आई के साथ है नहीं आएगा, आई हैव, फिर क्या आएगा, यहाँ पे हम बीन को यूज करेंगे। भाई टोल्ड तो टोल्ड रहेगा, हमेशा वॉइस में होना है, और फिर उसके बाद क्या आ जाएगा, यू। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, नहीं आ रहा तो कोई दोबारा से वीडियो चला के देख लेना है। ठीक, नेक्स्ट, चलो कुछ एक और एग्जांपल समझते हैं, छोटा सा एग्जांपल। तो भाई वो कहे he had made a house। ठीक है, क्या कहा, he had made a house। ठीक है, अब हम कहेंगे क्या, भाई साहब को यहाँ लेके आएंगे a house, क्योंकि हमारा कंप्लीट ऑब्जेक्ट है। ठीक है, फिर यहाँ पे क्या आएगा, had आएगा, हमें फ्रीडम देना है, been, फिर क्या आएगा, made, फिर by, और फिर ही कन्वर्ट किसमें हो जाएगा, में। ठीक है, इतना सा ऑब्जेक्ट बनता है हमारा। चलिए
अब अगर इंटरोगेशन की बात की जाए तो ये बीइंग का फंडा फिर वहां फंसेगा। चलो यही समझ लेते हैं कि मान लो सामने वाला ऐसे दे दे हैड ही मेड ए हाउस, साइन ऑफ इंटरोगेशन दे दिया। तब इसे कन्वर्ट करने जाएंगे तो ये हाउस को यहाँ लिख लो ना यार सब्जेक्ट के नीचे, क्योंकि ये तो बनेगा, हैड तो यहीं आएगा, हैड के साथ कोई बदलाव नहीं। बीइंग को हम यहाँ यूज करेंगे और फिर मेड कहाँ आएगा, यहाँ आएगा, फिर बाय यहाँ आएगा और ही कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, हिम में। ठीक है, साइन ऑफ इंटरोगेशन का साइन आएगा। ऐसे ही सभी कंडीशन आपको अप्लाई कर देनी है। ठीक है, ओके, आई होप आज के लिए इतना काफी रहेगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू फॉर टुडे।